गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, सब्जी निकाल के ले आई फ्रिज में से और ठंडा, बिल्कुल ठंडा ठंडा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। कल मौसम बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई, बारिश तो नहीं आई, 2-4 बूंदें पड़ी और ठंडी हवा चल रही थी। आसपास में ओले पड़े थे, लोग बता रहे थे, तो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, ठंडा ठंडा। रात को तो पंखे में ही ठंड लग रही थी। और यहाँ मैं आ गई, अब मैं दाल चढ़ा दूँगी, उसके बाद से सब्जी काटूँगी। सब्जी में आज बनाऊँगी नेनुआ, तरोई जो बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं, तो वही बनाना है। तो यहाँ दाल चढ़ा दिया, नमक हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो जो है दाल बाहर नहीं आता है, जैसे सीटी देता है ना, वैसे भी सीटी अगर देते समय वो क्या बोलते हैं, दाल बाहर आए तो आप पानी कम डालिए और बिल्कुल सिम आँच पे रखिए, बिल्कुल धीमी आँच पे। मैं सबसे पहले चाय के बाद दाल ही चढ़ाती हूँ और बिल्कुल धीमी आँच पे रखती हूँ। तो कभी भी मेरा कुकर, गैस या जो है काउंटर टॉप मेरा कभी भी गंदा नहीं होता है, हमेशा साफ़ रहता है। बिल्कुल धीमी आंच पे मैं रख देती हूँ, धीरे धीरे वो सीटी देके बन जाता है। और ये वही, अगर मैं कितना भी कम पानी डालूँ और अगर बिल्कुल फुल फ्लेम पे बनाऊँ तो वो जो है पूरा गैस, किचन और सारा गंदा हो जाएगा, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी। अब वहीं बैठे बैठे बातें करते करते मैं सब्जी भी छील लूँगी, पहले छीलूँगी उसको, फिर उसके बाद से कट करूँगी धुल के। हरी सब्जियाँ जो है खड़ा ही धुल लेना चाहिए, कभी भी काट के नहीं धुलना चाहिए। सारे जो है विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने छील लिया है और इसे धुल के और फिर उसके बाद से काटूँगी। तो यहाँ जो है सब्जी धुल ली, अब यहीं कट कर लूँगी, तब तक चने छौंक दूँगी। फिर उसी कढ़ाई में जो है चने निकाल के सब्जी भी छौंक दूँगी, तो ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होगा, जूठा नहीं होगा, क्योंकि खुद धुलना रहता है ना, तो बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है कि बर्तन ज़्यादा जूठा ना हो। वैसे भी मुझे बर्तन धुलने में बहुत ही आलस आता है। मैंने कभी बर्तन धोया ही नहीं था शादी से पहले, तो अब सारा कुछ कर लेती हूँ। तो जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पहले प्याज कट कर लूँगी, चने में भी डालना है और उसमें क्या तरोई में भी, नेनुआ उसमें भी डालना है, तो दोनों का प्याज एक ही बार कट कर लूँगी और उसके बाद से चने छौंक दूँगी। तो यहाँ सब्जी भी काट रही हूँ और उधर कढ़ाई चढ़ा दी है, उस पर प्याज और मिर्च डाल दिया है चने के लिए, तो वो भी छौंक लूँगी। और यहाँ पे जो है आज सुबह मैं उठी ना, तो इतनी तेज़ मुझे नींद लग रही थी। मैं पूजा कर रही थी तो मेरा आँख बंद हो जा रहा था। फिर मैंने पूजा करके उसके बाद से आई, चाय बना के दिया और मैं खुद चाय पी के सो गई मैं। फिर ये जब टहल के आए 6:30 बजे, फिर मैं उठी, तब मैंने फिर दोबारा चाय बनाया और खाना वाना बनाना अपना शुरू किया। तो इतनी नींद लग रही थी, मैं चाय लेके आई और रख के मैं सो गई। लग रहा था जैसे मेरा आँख जो है बिल्कुल बंद हो जा रहा है, कुछ नशा वशा कर लिया, जैसे कब सिरप पीते हैं ना तो बिल्कुल आंखें बंद होने लगती हैं, उसी तरह से हो गया था मेरा। बहुत नींद आ रही थी। तो यहाँ देखिए, आपको हमेशा ये टिप मैं देती हूँ, सब्जी डालते ही उसको ढक दिया करिए, तो कभी भी आपका किचन में के डब्बे या फिर बर्तन जो भी आपने रखा है कभी चिपचिपा नहीं होगा और किचन आपका हमेशा साफ़ रहेगा और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो है मैंने तुरंत डाला और तुरंत ढक दिया। चने हो गए, चने के बाद मैं इसमें तेल डाल दूँगी और तेल इसमें निकालना है, ख़त्म हो गया। फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और बना लूँगी नेनुआ। तो आज अमावस्या है, अमावस्या के दिन जो है बाल नहीं धोते हैं, और वैसे भी बुधवार को तो बाल नहीं धोते हैं। जिसके बोलते हैं ना, राजस्थान में बोलते थे जिसके बेटा होता है वो नहीं धुलता है, और यहाँ हमारे तरफ बोलते हैं भाई को दोष लगता है। तो और अमावस्या है आज, तो बहुत लोग अमावस्या का जो है अमावस्या भी निकालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ वो होता है जैसे बाल नहीं झाड़ते हैं, कहते हैं बाल टूटता है, तो इस तरह का कुछ है। दान करते हैं, क्या बोलते हैं, अनाज में, जैसे आटा है, दाल है और पीला सिंदूर है। पीला सिंदूर जो है उसका दान करते हैं और पीला सिंदूर लगाते भी हैं। तो यहाँ जो है मैंने नेनुआ छौंक दिया है। अब जो है
आगे मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि रोटी ज़रूरी हो गई है। पहले जो है बहुत आसान था, सुबह जो है रोटी नहीं बनानी पड़ती थी, लेकिन अब रोटी जो है बनाना ज़रूरी हो गया है। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, मिर्च। मिर्च मैंने फ़ौरन में नहीं डाला था कि मुझे खांसी आएगी, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अब डाल दूँगी नमक और इसे ढक दूँगी जब तक ये पानी छोड़ेगा, तब तक मैं लगा लूँगी आटा। और आटा लगाने के बाद से रोटी बना लूँगी। वैसे मुझे आज जाना है बैंक, तो काम मैं फटाफट निपटा रही हूँ। ये मुझे लेके जाएंगे, उधर से ही काम करा के फिर मैं मेरे को छोड़ के और चले जाएंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। लगता है ना, कहीं जाओ तो यही लगता है कि सारा काम करके ही जाऊँ। और वैसे भी मैंने करीब करीब सारा काम कर लिया था, बस एक कमरा भी सही कर लिया था। बस यही एक कमरा बाकी था जो मैंने सही नहीं किया था। फिर आई, बैंक से आई मैं, तो फिर वहाँ मैंने कमरा सही किया, फिर झाड़ू पोछा लगाया। और इसलिए मैंने आज सुबह यही सूट डाल लिया कि यही पहने चली जाऊंगी। यहीं पास में है, घर के पास में लोग तो शाम को उतनी दूर, तो उससे ज़्यादा दूर तो लोग टहलने चले जाते हैं सुबह शाम, तो यहीं पास में है। तो मैंने यही सूट डाल लिया कि यही पहने चली जाऊंगी, फिर मुझे बाद में कपड़े वगैरह चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर लिया। और इतना किचन की सफाई मैं रोज़ सुबह शाम करती हूँ। पूरा जो है जितना टाइल्स है सारे साफ़ करती हूँ, सारा जो है चमकाती हूँ, तब मुझे जो है आग संतुष्टि मिलती है। वरना मुझे ऐसे लगता है ना कि जैसे कुछ छूट रहा हो या कुछ सही नहीं हो। तो जब तक मैं इतना चमका न लूँ, सुबह भी और शाम को भी, इसीलिए मुझे अपने किचन में ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, घर में ज़्यादा करनी पड़ती है और कमरों में, क्योंकि सामान बहुत है। मैं किचन में सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में जो है फर्नीचर नहीं लगे हुए हैं। जैसे ये रैक वगैरह ज़्यादा नहीं है, बस एक ऊपर रैक है बस। और तो मैं ज़रूरत का जो सामान होता है वही रखती हूँ, और सारे सामान मैं बीच वाले जो पूजा वाला कमरा है उसमें रखती हूँ। और जब ज़रूरत होता है तो निकाल के लाती हूँ, फिर ला के उसमें रख देती हूँ। क्योंकि बहुत भरा भरा, बहुत ज़्यादा भरा सा किचन ना, और कंटाटा पे ज़्यादा सामान हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अजीब सा लगता है, जैसे लगता है मुझे घबराहट हो रही है। और थोड़ा खाली खाली सा रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सारा सामान जो है बस ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, और सारी चीज़ें अंदर रखती हूँ जो कभी कभी काम आती हैं, वो मैं नहीं रखती किचन में, वो मैं बीच वाले कमरे में रखती हूँ। ये कमरा मैं सही करके नहीं गई थी, फिर मैं बैंक से आई और मुझे चेंज तो करना नहीं था। मैंने सुबह यही सूट डाल लिया था कि यही पहन लूँगी, फिर जाना है। तो थोड़ा पानी पिया, थोड़ी देर बैठी 5 मिनट, फिर मैं तुरंत लग गई काम में, क्योंकि बज रहे हैं अभी 11 और मुझे 12 बजे तक काम निपटा लेना है। फिर बच्चे आ जाते हैं तो खाना वाना खाना रहता है, तो फटाफट काम करूँगी। आज गर्मी भी बहुत है, कल गर्मी नहीं थी। कल बड़ा अच्छा मौसम हुआ था। कल तो मैं इंतज़ार करती रही कि आंधी आएगी तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, आंधी आ जाए फिर मैं पोछा लगाऊं। तो फिर बारिश शुरू हो गई, फिर मैंने जो है पोछा लगाया। और यहाँ जो है हेलमेट रखा है ना, उसे बांध के रख दूँगी। हेलमेट ये कभी कभी जो है लगाते हैं। हाँ, एक और है, ये नया है, बाइक ली थी तब उसके साथ मिला था, और पुराना वाला ये लगा के जाते हैं। तो ये बेटा कभी कभी जाता है बाहर सिटी में तब लगाता है, वैसे चौराहे तक तो ऐसे ही चला जाता है बिना हेलमेट के ही। तो उसे बांध के रख दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है ना तो गंदा हो जाता है उसके अंदर का फोम। तो इसको जो है, ये पुराना दुपट्टा है, इसी में मैंने बांध दिया है, अच्छे से बांध दूँगी तो ये सही रहेगा, गंदा भी नहीं होगा। मैं उसे अलमारी के ऊपर रखती हूँ, अब किसी दिन उसको रख दूँगी उठा के। अभी तो यहीं नीचे पड़ा है, शायद उसको जाना है कहीं, तो मैंने यहीं बांध के रख दिया है। और ये चादर फट गई थी तो देखिए मैंने छोटे छोटे उसके टुकड़े बना लिए हैं। ये बहुत काम आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। कुछ भी सुखाना हो, जैसे मैंने अभी हल्दी धनिया वगैरह सुखाया ना, तो इसमें डाल दिया था, तो बहुत ही आसानी रहती है इसमें। तो चलिए आज का टिप दे दूं, अगर आपकी स्किन टैन हो गई है गर्मियों में धूप की वजह से, तो आप खीरे का रस और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिलाइए, और 1 बूंद उसमें ग्लिसरीन मिला के और चेहरे पे लगा लीजिए, और 10-15 मिनट बाद धो लीजिए। तो 2-3 दिन में ही आपकी स्किन जो है बिल्कुल टैनिंग हट जाएगी और बहुत ही सुंदर और चमकदार हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। कल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो फिर मिलते हैं कल।